हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड इट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये मैसेज ऑफ द डे है, तो बहरहाल हर किसी इस तरह से किसी न किसी तरीके से आपसे मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एम्प्रेस। ऑलराइट, कोई बेवकूफ़ बना रहा था आपको। यस, आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि ओके, किसी इंसान की हकीकत आपके सामने खुलकर आ गई कि आपको काफ़ी दिनों से बेवकूफ़ बना रहा था। ख़ुद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, प्रपोज़ल, ऑफ़र, किसी भी फॉर्म में। ये किसी भी आपके एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्का फुल्का फ्लर्ट एलिमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आप एक सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस का कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड में ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ लर्निंग पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी ऊपर सेल्फ इंडल्जेंस पर, अपने ऊपर पूरा फोकस आपने इस वजह से भी कर लिया बिकॉज आप अपनी पूरी ओवरऑल बीइंग कह लें, आप अपनी ओवरऑल वेल बीइंग को जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी नेचर को, अपनी फेमिनिटी को, अपनी हार्मनी को आपने बहुत ज़्यादा एक टाइम पर आकर ना अपने आप को पकड़ लिया है। बहुत सारे केसेस में हो सकता है आपको ये पता चला हो कि आप मदरहुड के लिए या आप प्रेगनेंसी के लिए या आप फर्टिलिटी के लिए मोटिवेटेड हैं, लेकिन कोई और नहीं। ये सिर्फ उनके लिए जा सकता है जो लोग प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में या मदरहुड के कॉन्टेक्स्ट में या फर्टिलिटी में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप बहुत दिनों से कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड थे जो शो तो ये कर रहे थे कि जैसे वो आपको ग्रो करने के लिए मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी एक्चुअली रूट्स काट रहे थे, आपकी रास्ते काट रहे थे, आपकी जड़ें काट रहे थे। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि आप अपने एम्प्रेस मोड में पूरे हैं, फुल फ्लेज। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें आने का पर्पज़ ये है कि आप काफ़ी दिनों से एक ऑब्जर्वेशन को लेकर जगल कर रहे थे, जो आपकी तरफ एक बहुत ही प्रपोज़ल की फॉर्म में या फ्लर्ट की फॉर्म में आई थी। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे कि आप किस डिसीजन की तरफ जाएं, और थोड़े ही दिनों बाद आपको लगा कि या तो आपसे किसी ने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गैम्बलिंग की, कोई गबल्ला किया, कोई पैसे लेकर भाग गया और धोखा दिया है आपको, और पैसे लेकर ख़ुद कहीं अपनी लाइफ की सेटलमेंट के लिए वो निकल गया। आपने काफ़ी शोर शराबा, हंगामा आराई आपकी हुई है, आपका काफ़ी झगड़ा वगड़ा भी हुआ है। अगर कोई आपको इस मामले में ब्लेम कर रहा था तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना केस जो है वो फाइट किया है, और आपने अपने आप को अलग कर लिया है। यहाँ तो आपने बहुत तगड़े तरीके से अपना केस डिफेंड किया है, अपने आप को सेल्फ सबोटाज होने से मना किया है। हालांकि आप अपने आप को नुकसान दे सकते थे, शायद किसी हद तक आपने दिया भी हो, लेकिन आप अकेले किसी भी चीज़ का जो है ना खमियाजा या इल्ज़ाम भुगतने को या लेने को तैयार नहीं, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो और ज़्यादा एग्रेशन डेवलप कर रही है। तो आपने कट ही कर दिया। नाउ यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आज आप हर तरीके से, जो लोग ज़रा ड्रामा करने वाले लोग होते हैं, आप उनसे अपने आप को बचाएंगे। आज आप अपनी लर्निंग पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड रहेंगे। आपको ये होगा कि मैं सिर्फ अपना उल्लू देखूं, भाई मुझे बाकियों के उल्लू सीधा करने का किसी भी रकतों का सवाब नहीं मिल रहा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करूं। मैं देखूं कि मेरी स्टेबिलिटी क्या है, मैं देखूं कि मेरी वर्थ क्या है, मैं देखूं कि मुझे कहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, मैं देखूं कि मैं किस तरीके से बात को अपनी रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। देयर इज़ अ बिग चांस कि आपके एक स्टेटस को लेकर लोग आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और आप इस जोन में कि शायद आप एक सिंगल हैं या आपको इस वक्त इस तरह के स्टेटस की ज़रूरत है,
लोग गलत मीनिंग लेते हैं और इस वजह से आपको मिसयूज़ करते हैं, और अब आप इसके ऊपर पूरे फर्म नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी एक और वजह ये भी है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ किसी को जॉब दिला देना, आप हो सकता है एचआर में हो, रिक्रूटमेंट आपका काम हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपकी बहुत ज़्यादा पहुंच हो, या आपके पास रिसोर्सेज हो, सोर्सफुल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है, 10 तरह की चीज़ें, और ये तमाम चीज़ें आपको तभी नज़र आ रही होंगी, तभी आपके सामने रिवील हो रही होंगी जब इस तरह के मामलात हो रहे होंगे। आज आप अपने आप को किसी एक डिसीजन के, आपने किसी एक सूरत हाल में अपना फ़ैसला बना लिया कि आप अब इन चीज़ों को छोड़ देंगे और आप चिपके नहीं रहेंगे कुछ ऐसे मामलात के साथ जो कि अबैंडमेंट की तरफ जाते हैं। लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप फिर भी वहाँ पे रुके हुए हैं। लोग वर्ड ऑफ माउथ वाली बात है, लोग आपके लिए बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बिटरनेस बोल रहे हैं, इल स्पीकिंग कर रहे हैं, बकवासें कर रहे हैं, आप फिर भी वहाँ रुके हुए हैं। आप कन्फ्रंटेशन की तरफ ज़रा ज़्यादा जाएंगे क्योंकि अभी कुछ ऐसी बातें आपके सामने हो सकता है आज आएँ जिसमें आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये मेरा स्टेलमेट है, ये मेरे साथ नहीं है, ये तो अजीबी सी इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। बेस्ट ये है कि लाओ बिठाओ, सामना कराओ, बात ख़त्म करो। इस चीज़ से दूसरा अगला जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है, और आप थोड़े से ना अब अपने कामों से दूसरों के मसाइल को दूसरों वापस उनकी तरफ फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वॉट फॉर यू आर नॉट देयर। आप उन चीज़ों के लिए वहाँ पर नहीं हैं, चाहे घर हो, काम हो, बिजनेस हो, यूनिवर्सिटी हो, जिस तरह का भी आपका रोल है। दूसरी बात, आप अपनी एक लिमिट को पहुँच चुके हैं। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो बस अब आप चाहते हैं मैं किसी तरीके से सफ़र कर लूँ, मैं किसी तरीके से निकल जाऊँ इस जगह से, मुझे अब नहीं रुकना यहाँ पर, बिकॉज अब मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना कोई सेल्फ डिस्कवरी वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ आप देख नहीं सकते, और जो आपको बारीकी से अपने मुताल्लिक पता चला है उसको आप प्रोटेक्ट करने में हार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अतराफ़ में आपके लोग जो वो थोड़े से गड़बड़ घोटाले हैं। इसी डिसीजन की बेसिस पर आपका ये फ़ैसला है बड़ा सख्त। आपको ये लगेगा कि अगर आज मुझे किसी चीज़ की ऑफ़र आ जाती है, अगर मुझे मेरा इतना ज़्यादा घबल्ला माइंड चल रहा है, तो क्या मैं इस डिसीजन की तरफ जाऊं। आप एक मोमेंट पर मे बी वाली फीलिंग में होंगे कि यार मैं ये प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि जब तक इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक वो अपना माइंड बना लेता है, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चलो ठीक है भाई अब तुम स्विच कर सकते हो घर को, नौकरी को, काम को, बिज़नेस को, प्लेस को, तब इंसान एकदम से डिफ़िकल्टी में आता है कि मैं फ़ैसला लूँ या ना लूँ। तब पता चलता है आप कंफर्ट जोन में ही रहकर ज़लील ख्वार होना चाह रहे हैं या आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर ये चैलेंज में आना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप जो हैं वो एक ग्राउंडेड, मेच्योर, स्टेबल, फाइनेंशियली सिक्योर्ड फीमेल फेमिनिन एनर्जी में हैं। आपका काम, आपका स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी अबंडेंस, आपकी वेल्थ, आपकी लग्जरी बिल्कुल स्टैब्लिश है। तो हो सकता है आपको 10 दफ़ा आप एक किसी डिसीजन को आज जब सोचें तो आपको लगे क्या यार मैं बैठे बैठाए पंगा लूँ या मैं यहीं पर रहते रहते अपनी सिचुएशन को ठीक करूँ। एक्चुअली आपका यहाँ पर 50% माइंड है कि आप मूव ऑन कर लें, और आपका 50% माइंड है कि आप अपने ऊपर काम कर लें। अब इन दो सिचुएशन में जब कभी भी कोई चीज़ उल्टी हो रही है तो आपको डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, और आज भी आप ऐसी ही चीज़ फेस करेंगे। जो मैंने अपॉर्चुनिटी वाली बात कही, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप अभी इसलिए अप्लाई धड़ाधड़ आँख बंद करके कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी तक कहीं से कोई ऑफ़र कॉल नहीं आई है, किसी ने आपको इंटरव्यू हायरिंग के लिए नहीं बुलाया। द मोमेंट यू आर गोइंग टू रिसीव द कॉल, आपको एकदम से लगेगा भाई यार ये तो ज़िंदगी पलट जाने वाली अपॉर्चुनिटी आ गई, अब तो सारा रूटीन बदल जाएगा, यानी कि अब आप सारे उसके प्रॉज एंड कॉन्स अब सोचना शुरू करेंगे। तो फिर वहीं पता चलेगा कि भाई आप मूव ऑन करना भी चाहते हैं या आप इसी स्टेबिलिटी में रहना चाहते हैं। ये आज आपका पूरा दिन जो है ना आपकी इस तरह की थॉट प्रोसेस का होगा, और हो सकता है ये चीज़ काफ़ी दिनों से चल रही हो, बिकॉज जो आपका एम्प्रेस का कार्ड के बैकग्राउंड में सब कुछ आया है वो हालात तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं लग रहे हैं। सही, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि किस ड्यूरेशन और किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। लियो 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 जियो, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। एम्प्रेस की एनर्जी से तो ये बिल्कुल मैच करता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एज वेल, और आप एटलीस्ट 60% इस जोन में तो हैं। जो आपको दिल में तकलीफ़ हो रही है, जो आपको दिल में आपके मसला मसाइल आप महसूस कर रहे हैं, जो आप दूसरों के रवैये की वजह से महसूस करें, स्पीक इट आउट, बोल दीजिए, रिलीज़ कर दें वो पूरी ताकत जो आप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ से देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आप लियो हो सकते हैं, कोई लियो आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई लियो ही आपको मोटिवेट कर रहा है, किसी लियो ही की तरफ से आपको हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। या बाय अगस्त, वैसे भी 5th है, 5th मई का मंथ होता है, लेकिन लियो के साथ 5th क्यों आया है। 5 वीक्स 5 मंथ, मे बी इन अ मंथ और सो आप इस डिसीजन को फाइनलाइज कर लेंगे। आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। अपने आप को डेंजर जोन में ना डालें, अपने आप को पूरा का पूरा सेफ करके ही आप किसी दूसरे डिसीजन की तरफ जाएं। आज डिसीजन मेकिंग में ना बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। इमेजिनेटिव, ख्याली पुलाव बन रहे हैं तो ख्याली पुलाव ही बनते रहेंगे, और अगर आप एक्सेलेंस की तरफ इमेजिन कर रहे हैं तो फिर उसी तरीके से एक्सरसाइज भी कीजिए। यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एंड एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। वो जो शुरू में मैंने कहा था ना, अगर क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे कि अब बेटा जो तुम्हारा काम है ना वो तुम खुद ही करो। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर यूजिंग क्रिएटिविटी टू कन्वे योर आइडियाज़ एंड योर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हैज़ एन अपलिफ्टिंग अफेक्ट ऑन अदर। ये जो आपको रिसोर्सफुल पर्सन का इंडिकेशन मैंने दिया था वो इसीलिए है बिकॉज कुछ लोग पंप अप करके भी आपको ना अपना काम निकलवा लेते कि भाई वाह भाई वाह, भाई आप क्या ही हैं, अरे भाई वाह, आपसे बेहतर तो ये काम कर ही सकते हो। और आप थोड़े से सेल्फ प्रेज़ में आ जाते हैं और उनकी पंप करने पर आप उनका वो काम कर देते हैं जो बदनीयती या एक मीन इंटेंशन के साथ वो आपके पास आते हैं। तो आपने थोड़ा सा अपने ख्याली पुलाव में से बाहर निकलना है। ख्याली करें, ख्याल बनाएं, सोचें डेवलप करें, लेकिन अपने आप को सेव करें, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। कोई भी कन्फ्यूजन हो, ये कन्फ्यूजन के लिए तो डेफिनेटली लग रहा है कि जैसे आपको डिस्कशन की ज़रूरत है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।